नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष महादेव सिंह खंडेला शुक्रवार को जिले के दौरे पर रहे। खंडेला ने इस दौरान सर्किट हाउस में कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ किसानों से संबंधित विभिन्न समस्याओं और उनके निराकरण के संबंध में चर्चा की। खंडेला ने कृषि विभाग के अधिकारियों से किसानों की समस्याओं के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के निर्देश अनुसार पूरे राजस्थान में हर जिला मुख्यालय पर दौरा कर किसानों से संवाद किया जा रहा है तथा किसानों को जो भी समस्याएं हैं उन्हें सुनकर माननीय मुख्यमंत्री को अवगत कराया जाएगा। इस संबंध में किसान आयोग आगामी दिसंबर तक प्रतिवेदन पेश करेगा तथा आगामी बजट में किसानों की समस्याओं का समाधान किया जाएगा। किसान आयोग के अध्यक्ष ने कहा कि किसानों को बिजली व पानी जैसी प्रमुख समस्याएं हैं। उन्होंने कहा कि अब तक 6 जिलों का दौरा किया जा चुका है तथा आगामी दिनों में सभी जिलों का दौरा करेंगे। बैठक में कृषि विभाग के संयुक्त निर्देशक कृषि खंड रामपाल खटीक और संयोजक उप निर्देशक कृषि एवं पदेन परियोजना निर्देशक आत्मा डॉक्टर जीएल चावला सहित जिला स्तर ब्लॉक स्तर के अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने हमारे को यह आदेश दिया है कि पूरे राजस्थान में आप हर जिला हेडक्वार्टर पे जाएं और किसानों से संवाद करें और किसानों की जो भी समस्याएं हैं वो सुनकर के हमारे पास बताएं। तो पूरे जिले में इसके आधार पर ही आगामी बजट पेश होगा सर, जो समस्या होगी जो हम हमारा प्रतिवेदन दिसंबर तक पेश करेंगे और आने वाले बजट में उन समस्याओं का समाधान हो। तो 9 जिले में दौरा हो गया सर? नहीं, 9 जिले में हो जाएगा परसों तक। 6 जिले में पहले जाए और आज हम रात को उदयपुर रुकेंगे, कल वहाँ किसानों से मिलेंगे, हमारे अधिकारियों से मिलेंगे। उसके बाद में हम दोपहर बाद में वहाँ चले जाएंगे बांसवाड़ा कल रात को रुकेंगे और वहाँ 30 तारीख को किसानों से मिलेंगे, हमारे अधिकारियों से मिलेंगे, सबसे बात करेंगे, उनसे संवाद करेंगे। जो भी उनकी समस्याएं हैं वो उनको हमारे को पहले तो हम लोग उनसे पूछेंगे, खड़े होकर के अपनी स्पीच में बताएंगे और लिखित में भी हमको देंगे। वो बातें जाकर के हम सारी हमारे पास ले जाएंगे और दिसंबर तक उनके आधार पर प्रतिवेदन तैयार करके हम मुख्यमंत्री जी को पेश कर देंगे। सर, अब तक किसानों की कौन सी समस्याएं ज़्यादातर आपके सामने आई है सर? हमारे पास तो किसानों की हमेशा एक ही समस्या है, बिजली और पानी की। तो बिजली तो कोयला नहीं मिलने की वजह से थोड़ी समस्या है, पानी की इस वजह से ही भगवान बरसता तब तो पानी आता है, नहीं पानी की तो समस्या है। डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास के महंत सरजूदास महाराज के सानिध्य में 9 अक्टूबर रविवार से 8 नवंबर मंगलवार कार्तिक पूर्णिमा तक पूरे कार्तिक मास में चलने वाले कार्तिक महोत्सव को बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ देव दिवाली के रूप में आयोजित किया जाएगा। डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास समिति के कोषाध्यक्ष नाथूलाल शर्मा ने बताया कि ब्रह्मलीन महंत गोविंदास त्यागी महाराज की पुण्यतिथि स्थली डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास में हर वर्ष कार्तिक महोत्सव को बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ मनाया जाता है। ठीक उसी तरह इस बार भी कार्तिक महोत्सव को भी हर्षोल्लास के साथ मनाने के लिए मंगलवार को अपराह 3:15 बजे डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास व 4 भुजा चंपाबाग करेड़ा के महंत सरजूदास महाराज के सानिध्य में 5 पंडितों, जिनमें प्रधान पंडित शास्त्री महावीर कुमार शर्मा, युवराज योगेंद्र शर्मा, प्रवीण कुमार शर्मा, दिनेश कुमार व्यास, देव शर्मा द्वारा उच्चारित मंत्रोच्चार के साथ विधिवत श्री राम दरबार के ध्वज की पूजा अर्चना करके संत जनों व भक्तों की मौजूदगी में ध्वजारोहण किया गया। इस ध्वजारोहण के साथ ही कार्तिक महोत्सव का भव्य शंखनाद भी हुआ। कोषाध्यक्ष नाथूलाल शर्मा ने बताया कि अब आगामी 8 नवंबर मंगलवार को कार्तिक पूर्णिमा पर यहां गोविंद सरोवर तट पर 56 भोग की झांकी सजाई जाकर 7,51,000 दीपकों से भव्य दीपदान भी किया जाएगा। कोषाध्यक्ष नाथूलाल शर्मा ने बताया कि महंत सरजूदास महाराज के सानिध्य में इस ध्वज पूजा अर्चना व ध्वजारोहण के साथ ही कार्तिक महोत्सव का भव्य आगाज हुआ, जिसमें श्री राम दरबार के ध्वज की पूजा अर्चना कर संत जनों में जोगरास मठ के महंत संतोषगिरी महाराज व बावलाल से संत अर्जुनदास महाराज की मौजूदगी में महंत सरजूदास महाराज व भक्तों ने ध्वजारोहण कर कार्तिक महोत्सव की विधिवत शुरुआत की थी। मनीष कुमार शर्मा ने बताया कि 8 नवंबर मंगलवार कार्तिक पूर्णिमा की अल सुबह डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास प्रांगण में संतों के सानिध्य में 5 जिलों की प्रभात फेरियों का महासंगम होगा, जो एक विशाल रूप में होकर महिला पुरुष भक्तों का भव्य रैला होगा,
जो भक्तिभाव से सराबोर होकर नाचते झूमते हुए मंदिर प्रांगण से लेकर घोड़ास गांव के गलियारों को भजन कीर्तन से भक्तिमय बनाते हुए दोपहर बाद पुनः घोड़ास गांव से मंदिर पहुंचेगी। मनीष शर्मा ने बताया कि यही गोविंद सरोवर तट पर बनी 11 पक्की के साथ ही 20 अस्थायी कुटियाओं में अखंड सीताराम जाप भी आसपास के गांवों से आए भक्तजनों द्वारा रात दिन किए जा रहे हैं, जिसमें घोड़ास मंदिर प्रांगण के साथ ही साथ समूचा घोड़ास क्षेत्र सीताराम नाम से गुंजायमान होकर भक्तिमय बना हुआ है। कोषाध्यक्ष नाथूलाल शर्मा ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी यहां गोविंद सरोवर किनारे बनी कुटिया में शिव पुराण भक्तमाल व कार्तिक महात्म्य कथा की जा रही है। यही भगवान सालिग्राम जी की लाखों की तादाद में तुलसी दल के गुच्छों से श्रृंगार किया जा रहा है, जिसमें ठाकुर की मनमोहक छवि देखते ही बनती नजर आती है। डांग के हनुमान मंदिर घोड़ास व 4 भुजा चंपाबाग करेड़ा के महंत सरजूदास महाराज बताते हैं कि मेवाड़ के अयोध्या घोड़ास में महाकुंभ विशाल जप तप के साथ ही प्रतिवर्ष कार्तिक महोत्सव को देव दिवाली महामहोत्सव के रूप में मनाया जाता है। महंत सरजूदास महाराज ने बताया कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन यहां मंदिर परिसर के साथ ही गोविंद सरोवर पर 7,51,000 दीपक से भव्य दीपदान किया जाएगा। साथ ही इसी दिन गोविंद सरोवर की साय 6:15 बजे महाआरती की जाएगी। तत्पश्चात यहीं पर 56 भोग की झांकी सजाई जाएगी, जिसका ठाकुर जी को भोग लगाकर भक्तजनों में प्रसादी वितरण की जाएगी। इस अवसर पर नाथूलाल शर्मा, शांतिलाल गुज्जर, युधिष्ठर जोशी, सोहनलाल सुतार, कैलाश चंद्र शर्मा, मनीष कुमार शर्मा, पुष्पकांत जोशी, विष्णु विवेक शर्मा, सत्यनारायण जाट, युवराज योगेंद्र शर्मा, भगवान दास वैष्णव, अनिल सेन, सत्यनारायण वैष्णव, पंकज श्रोत्य, संजय शर्मा, सौरभ जैन, देवीलाल कुमावत, गजानंद राव, अभिषेक भंडिया, वैदराज बनवारी, लाल शर्मा, गोपाल सिंह, जेठू सिंह, सज्जन पारिक, नवनीत सहित सैकड़ों भक्तजन ध्वजारोहण के साथ ही कार्तिक महोत्सव कार्यक्रम के साक्षी बन रहे हैं।
भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने कहा कि लगातार बिजली की दरों में बढ़ोतरी राज्य की जन विरोधी गहलोत सरकार द्वारा पिछले कई बार की गई है और दीपावली के त्योहार के मौके पर पुनः फ्यूल सरचार्ज के नाम पर वसूली का फरमान जारी किया है। इसी को लेकर तेली ने कहा कि जहां प्रत्येक राज्य सरकार दीपावली के शुभ अवसर पर जनहित में घोषणा उपहार देती है, लेकिन राज्य की जन विरोधी कांग्रेस सरकार ने इस अवसर पर भी फ्यूल सरचार्ज वसूली का आदेश कर आम जनता के साथ भयंकर कुठारघात किया है। जबकि गहलोत सरकार ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में कहा था कि बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे, कोई उपकर सरचार्ज नहीं लगाया जाएगा, जबकि लगातार बिजली की दरें बढ़ाकर सरचार्ज लगाकर वादा खिलाफी आम जनता के साथ की है। भाजपा जिलाध्यक्ष तेली ने कहा कि केवल अपनी कुर्सी और सरकार को बचाने के काम गहलोत सरकार ने किए हैं। लगातार सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के नाकाम होने के बाद अब फ्यूल सरचार्ज के नाम पर वसूली का काम किया जा रहा है, जो आम जनता के साथ अन्याय धोखा है। भाजपा इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। इसको लेकर सड़क से लेकर कलेक्ट्रेट तक विरोध प्रदर्शन प्रदेश संगठन के आह्वान पर किया जाएगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने दिए बयान में स्वीकार किया कि सेवा के सबसे बड़े कार्यस्थल अस्पताल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है और सरकारी अस्पताल भी भ्रष्टाचार की गिरफ्त में है। भाजपा जिलाध्यक्ष तेली ने गहलोत सरकार पर तंज करते हुए कहा कि जब कांग्रेस सरकार का मुखिया ही भ्रष्टाचार की बात स्वीकार करे तो भ्रष्टाचार किस कदर हावी है, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। जिलाध्यक्ष तेली ने फ्यूल सरचार्ज को वापस लेने एवं बढ़ी हुई बिजली की दरों को कम करने की मांग राज्यपाल व मुख्यमंत्री से की है। कल हमने जो घटना हुई थी, जिला प्रशासन से भी अनुरोध किया है, जिला कलेक्टर से बात की, हमने जॉइंट डायरेक्टर से बात की है, पीएमओ से बात की है। यहाँ पर तो पीएमओ भी संविदा के आधार पर लगा हुआ है। आपके पास तो डॉक्टर ही नहीं है, आपके पास इंचार्ज लगाने के नहीं है। कल कलेक्टर रिटायरमेंट हो जाएगा, अच्छा कलेक्टर था, अब उसको वापस लगा दो। एसपी रिटायर्ड हो जाएगा, उसके वापस एसपी को लगा देंगे आप। तो ये कैसी व्यवस्था चल रही है? ये निश्चित तौर पर सरकार की नाकामी है, वहीं सरकारी व्यवस्थाओं को फेल करने वाली है और इससे आम जनता बहुत दुखी है। मैं तो कहना चाहता हूं कि आप समय रहते निर्णय करें और इन व्यवस्थाओं को सुधारें, अन्यथा जनता फिर सड़कों पर आएगी और फिर आप ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। और इसी के साथ में आपने ही कहा था, आपकी सरकार ने कहा था, आपकी पार्टी ने कहा था, चुनाव के समय कहा था, घोषणा पत्र में लिखा था कि हम बिजली की दरें नहीं बढ़ाएंगे। आज आपने जिस तरह से वही काम किया है कि राहुल गांधी ने आकर किसानों के कर्जा माफी के लिए कहा था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और बस, और कर्जा माफ। और क्या कर्जा माफ हुआ? नहीं हुआ। उसी तरह से बिजली के लिए आपने कहा था कि हम दरें नहीं बढ़ाएंगे, सस्ती बिजली देंगे। घोषणा पत्र में वादा करने के बाद आप बदल गए हैं और आपने कल ही 21 पैसा प्रति यूनिट फ्यूल चार्ज बढ़ाया है। पहले भी कई बार फ्यूल चार्ज बढ़ाया है, 1 2 3 4 बार नहीं, करीब 10 बार आप विभिन्न तरह से इस तरह के चार्ज बढ़ा चुके हैं। ये राजस्थान की जनता पर बहुत बड़ा भार है, बहुत बड़ा अन्याय है, बहुत बड़ा धोखा है और इसलिए आने वाले समय में राजस्थान की जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। अभी भी समय है। जिस तरह से प्रत्येक दीपावली के त्योहार पर जनता को, प्रदेश की जनता को तोहफा दिया जाता है, कुछ सुविधाएं दी जाती थी, कुछ छूट दी जाती थी, लेकिन हम देख रहे हैं आज भीलवाड़ा शहर की चारों तरफ की सड़कें ऐसी पड़ी हुई है, खड्डे पड़े हुए हैं। यहाँ के अधिकारियों को लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि सरकार केवल अपने उस दरबार में लगी हुई है, कुर्सी बचाने में लगी हुई है। ये सारी घटनाएं आपके सामने हैं। मुख्यमंत्री जी, फैसला आपको करना है कि राजस्थान की जनता आपकी है, आप राजस्थान के हैं या नहीं हैं, सफल हैं या असफल हैं। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स की ओर से दिवाली धमाका, जहां स्मार्ट एलईडी, रेफ्रिजरेटर, पंखा, वॉशिंग मशीन, आयरन, वाटर हीटर, मिक्सर ग्राइंडर, स्मार्टफोन्स, सिलाई मशीन, आटा चक्की, गैस स्टोव, म्यूजिक सिस्टम, सारे ही होम अप्लायंसेस स्पेशल ऑफर पर उपलब्ध है, जहां हर प्रोडक्ट पर 80% की छूट है। फाइनेंस बजाज, HDFC, HDB, IDFC शॉप से पेन लैब के द्वारा किया जा रहा है। कैशबैक ऑफर्स, लकी ड्रॉ, स्क्रैच कार्ड के भी ऑफर्स है। 0% रेट ऑफ इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट, आसान किस्तें, 5 मिनट में अप्रूवल, कम कागजी कार्रवाई, सुनिश्चित उपहार। श्री श्याम इलेक्ट्रॉनिक्स, राजस्थान कमर्शियल हाउस के पास 100 फीट रोड। मोबाइल नंबर 9314469710, 9950862870, 8003890594।
सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता। सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता। शॉप नंबर 5, महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर, न्यूरोथेरेपी शिविर 1 व 2 तारीख, समय प्रातः 9:30 से 11:30, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, परामर्श डॉक्टर विनीत कुमार एम, टीम उदयपुर। स्त्री रोग शिविर 3 व 4 तारीख, समय 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी चौराहा, सांगनेर रोड, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। चर्म रोग शिविर 7 से 10 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष आयुर्वेदिक MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। दंत रोग एवं परामर्श शिविर 10 तारीख, समय प्रातः 9 से 11 बजे तक, स्थान वृद्धाश्रम अपना घर, RC व्यास कॉलोनी, परामर्श डॉक्टर हेमेंद्र सिंह गांछा। पंचकव्य चिकित्सा शिविर, गोमूत्र दवाइयों द्वारा रोगी का इलाज 11 तारीख, समय है 10 से 12 बजे तक, स्थान अपना घर वृद्धाश्रम, कामधेनु गौशाला, सिंदरी के बालाजी, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर कृष्ण चनु शर्मा। रसायन चूर्ण शिविर 13 व 14 तारीख, समय प्रातः 8 से 10 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा, परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस आपका स्वागत करता है। शादी एवं मांगलिक कार्यों के लिए अति उत्तम स्थान। $25,000 स्क्वायर फीट का हरियाली युक्त गार्डन, अत्याधुनिक सर्व सुविधा युक्त 40 एयर कंडीशन रूम, 2,500 स्क्वायर फीट के 2 हॉल, सभी सुविधा युक्त अत्याधुनिक भोजनशाला, एक ही परिसर में वर वधू पक्ष के ठहरने की अलग अलग उत्तम व्यवस्था। पार्किंग, अग्निशमन में पूरा परिसर CCTV कैमरे की नजर में सुरक्षित। 10 वर्ष से आपकी सेवा में। सुंदरम रिसोर्ट MMR पैलेस, श्याम विहार के सामने, हरणी महादेव रोड, भीलवाड़ा। संपर्क सूत्र बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। राष्ट्रीय सेविका समिति की प्रमुख संचालिका वंदनिया शांता का प्रवास 1 नवंबर 2022 मंगलवार को भीलवाड़ा विभाग में रहेगा। प्रमुख संचालिका की वंदनीय उपस्थिति में भीलवाड़ा विभाग द्वारा भव्य पथ संचलन का आयोजन रखा गया है। ज्ञात रहे कि राष्ट्रीय सेविका समिति द्वारा हर वर्ष विजयदशमी उत्सव के आसपास पथ संचलन आयोजित किया जाता है, जिसमें सैकड़ों सेविकाएं पूर्ण गणवेश में भाग लेती है। भीलवाड़ा विभाग कार्यवाहिका मनीषा जाजू ने बताया कि वर्तमान में
जोरों शोरों से इस पथ संचलन की तैयारी दोपहर 3:30 से 5:30 बजे तक आदर्श विद्या मंदिर शास्त्री नगर में चल रही है। जो भी महिला शक्ति इस संचलन में भाग लेना चाहती है वे प्रतिदिन होने वाले अभ्यास में अपनी उपस्थिति दे और अपना गणवेश तैयार करा ले। मुख्य शिक्षिका आशानाथ के नेतृत्व में शाखा और संचलन रहेगा। अन्य दायित्ववान कार्यकर्ताओं में रेखा, विनीता, कीर्ति, संजना द्वारा संचलन का संयोजन किया जाएगा। राष्ट्र सेविका समिति भारत की महिलाओं की एक संस्था है। इसकी स्थापना वर्ष 1936 में विजयदशमी के दिन वर्धा में हुई थी और लक्ष्मीबाई केटर इसकी प्रथम प्रमुख संचालिका थी। वर्तमान प्रमुख संचालिका शांता कुमारी है। राष्ट्र सेविका समिति का ध्येय सूत्र है, स्त्री राष्ट्र की आधारशिला है। बुधवार कायस्थ समाज सेवा समिति राजस्थान कायस्थ महासभा भीलवाड़ा चैप्टर महिला एवं युवा प्रकोष्ठ के संयुक्त तत्वाधान में चित्रगुप्त मंदिर नई शाम की सब्जी मंडी पर सायकाल 6 बजे भगवान चित्रगुप्त की कथा वाचन, कलम दवात पूजन एवं महाआरती की गई। सचिव अरुण निगम एवं अंकेश सक्सेना ने बताया कि राजस्थान कायस्थ महासभा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर अजय माथुर, संरक्षक योजन श्रीवास्तव, योगेंद्र सक्सेना, केदारलाल माथुर, अनिल निगम, यश श्रीवास्तव, दीपक श्रीवास्तव, संजीव श्रीवास्तव, सुभाष माथुर, संदीप सिन्हा, अनिल माथुर, सुनील अस्टाना, प्रभात माथुर, नितिन माथुर, आरपी गौड़ एवं तारा माथुर, रेखा श्रीवास्तव, मीना देवी गौड़, मधु श्रीवास्तव, मुकुल श्रीवास्तव एवं गणमान्य महिलाएं एवं पुरुष उपस्थित थे। मीठे रस से भरी ओड़ी राधा रानी लागे, कीर्तन की है रात, जीमो जीमो मारा मदन गोपाल, कर्मा बाईरो किचड़लो आदि भजनों से वरिष्ठ नागरिक मंच पर आयोजित 56 भोग के कार्यक्रम में उपस्थित सभी भक्तों को नाचने के लिए भजन गायिका सुमन सोनी ने मजबूर कर दिया। कार्यक्रम के आयोजक जतन हिंगड़ ने बताया कि कार्यक्रम में पधारे विशिष्ट अतिथि मधु जाजू, मंजू पोखरना, महावीर चौधरी का स्वागत तिलक माला और उपरना ओढ़ाकर किया गया। इस अवसर पर महिला प्रमुख वीना खटोर, सह महिला प्रमुख मंजू खटवड़, मंजू लता भट्ट, चंद्रकांता विजयवर्गीय, विमला सामरिया, शकुंतला बाफना, प्रेम तापड़िया, सुशील डाट, विजय लक्ष्मी सुमानी, वीना अग्रवाल, सुरेश भाटी, प्रणय हिंगड़, आबकारी अधिकारी जयपुर, अर्जित सोमानी, सोनल हिंगड़, उपाधि सोमानी, सुशीला प्रांतीय, उपाध्यक्ष श्याम डाट, अध्यक्ष मदन खटोड़ एवं महासचिव कृष्ण गोपाल सोमानी, एससी तापड़िया, शंकरलाल काबरा, भवानी शंकर शर्मा, महेश खंडेलवाल आदि उपस्थित थे। श्री चारभुजा मित्र मंडल भीलवाड़ा की ओर से 30 अक्टूबर रविवार को श्री चारभुजा जी बड़ा मंदिर भीलवाड़ा में विशाल 56 भोग का आयोजन किया जा रहा है। इस दौरान भजनों का कार्यक्रम होगा एवं वृंदावन के कलाकारों द्वारा फूल बंगला की झांकी सजाई जाएगी। श्री चारभुजा मित्र मंडल की ओर से बताया गया कि 56 भोग समारोह के तहत रविवार को प्रातः 9 बजे बड़ा मंदिर में श्री चारभुजानाथ के भोग दर्शन होंगे। उसके बाद भजन सरिता में गोवत्स दिव्यांश द्वारा भजन प्रस्तुत किए जाएंगे।
प्रातः 11:15 बजे ध्वजा दर्शन तथा दोपहर 12:15 बजे महाआरती होगी। श्री चारभुजा मित्र मंडल की ओर से शहर के धर्म प्रेमी सज्जनों को 56 भोग दर्शन हेतु आमंत्रित किया गया है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।